नमस्कार दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कृत्रिम बौद्धिकता भी कहा जाता है, ये अब ख़तरनाक दिशाओं की ओर भी संकेत करने लगी है। और ख़तरनाक दिशाओं की ओर संकेत से मेरी मुराद वो ये है कि हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में क्या हुआ कि एक किशोर, एक अर्थात जो पूरी यौवन में जिसने प्रवेश अभी करना था, तो समझ लीजिए टीनेजर्स आप कह सकते हैं कि जिसने यौवन की अभी उसमें प्रवेश भी नहीं किया, यौवन की परिधि में, यौवन के घेरे में, तो उसका लगाव जो है वो ज़्यादा एआई से हो गया। और एआई से उसने बहुत सारी बातें शेयर की सवाल जवाब के ज़रिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने धीरे धीरे उसको, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसे आत्महत्या की ओर प्रेरित किया। जीवन की व्यर्थता, उसके बारे में उसने संकेत नए नए एआई देने शुरू किए। और वह युवक अपनी बौद्धिक क्षमता के माध्यम से, अपनी तकनीकी क्षमता के माध्यम से इस एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ तक जुड़ चुका था कि उसका एक भावनात्मक लगाव हो गया। उसे लगा कि ये एक नशा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। वो हर बात का, अपने हर सवाल का, हर जिज्ञासा का उत्तर वो एआई से ही मांगता था। और एआई में जो कुछ फीड है वो उसे उत्तर मिल जाता था। और ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारी बातें सकारात्मक हो, पॉजिटिविटी हो। बहुत सारी ढेरों बातें जो नकारात्मक ऊर्जा वाली हैं वो भी उसके साथ जुड़ी हुई है। या आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये मशीन जो है कई बार नकारात्मक सुझाव भी देती है, क्योंकि उसने संभावनाएं बतानी हैं कि ये संभावनाएं भी हैं, ये भी है। किसी भी सवाल के जवाब में जब संभावनाओं का जिक्र चलता है तो संभावनाएं नकारात्मक भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। उन्हीं सारे संभावनाओं के खेल में उस युवक ने, फ्लोरिडा के उस युवक ने कुछ यौन के बारे में प्रश्न उस पे डाले एआई पे। तो एआई ने बहुत जल्दी ही, कुछ ही लम्हों में, लम्हे भी नहीं बीते, कुछ ही चुटकी बजाते ही आप कह सकते हैं कि बहुत सारे समाधान उसके सामने रख दिए। और उन समाधानों में बहुत सारी ऐसी खतरनाक बातें थी जो वो कभी सामान्य बुद्धि के जगत में वो सोच भी नहीं पाता। और अंत में ये हुआ धीरे धीरे कि उसने वो आत्महत्या की ओर, जब ये नहीं हो सकता तो मुझे जीने का क्या अधिकार है। और इस ओर की प्रेरणा भी उसे एआई से ही मिली कि जब तुम अपनी कामनाओं को पूरा ही नहीं करते तो फिर जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। और जीवन की व्यर्थता का बोध जिस पल, जिस क्षण एआई ने कराया, वो उन्मुख हो गया खुदकुशी की ओर, आत्महत्या की ओर। और उसने आत्महत्या कर ली। अब मैसाचुसेट्स के एक संस्थान से, आधुनिक संस्थान से जुड़ा हुआ एक मेधावी छात्र एआई के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव की वजह से आत्महत्या की ओर उन्मुख हो जाता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। और मित्रों, इसका जोखिम जो है ये सामान्य रूप से उठाया नहीं जा सकता। और ये भी कहा जाता है कि यकीनन ये एक क्रांतिकारी, अब वो मैसाचुसेट्स की अ, जो संस्थान है उसने भी, और उस बच्चे की, उस लड़के, उस तरुण युवक के माँ बाप ने भी अदालत की शरण ली है कि एआई के इस खतरनाक जुड़ाव, इस पर पाबंदी लगाई जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन अदालत अभी बहुत सारे सवालों को खंगालने में लगी है। उनका ये भी कहना है कि हम इस पर पाबंदी लगा कैसे सकते हैं। हम मशीनों को नियंत्रित नहीं करते, मशीनें हमें नियंत्रित तो कर सकती हैं, क्रिएट हमने की हैं, लेकिन हमारा उन पर नियंत्रण सर्वज्ञ रूप से पूरे विश्व में संभव नहीं है। और ये सिर्फ जो ख़तरे हैं, ये ख़तरे मशीन से भावनात्मक जुड़ाव से पैदा हुए हैं। जब हम इमोशनली उससे अटैच हो जाएंगे तो उससे मुक्ति पाना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। अब कई बार ये भी होता है कि एआई अपने आप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी एक उपज है, हमारी ही अपनी क्रिएट की हुई एक अवधारणा है। और उस अवधारणा से एक बात तो ये है कि ये क्रांतिकारी तकनीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनकी बदौलत बहुत कुछ सरल भी होने लगता है। बहुत मुश्किल काम
जो समझने में या जिसको पूरा करने में हमें महीनों लग सकते हैं, एआई की सामर्थ्य इतनी ज़्यादा है कि वो उसको कुछ ही पलों में भी समाधान के रूप में आपके सामने रख सकती है। अब समाधान कितना उचित है, कितना उसका नैतिक जो है मनोबल कितना है, कितनी मोरालिटी उसके साथ बंधी हुई है, ये बातें मोरालिटी से या भावनात्मकता से एआई का कुछ भी लेना देना नहीं है। उसने तो आपकी हर समस्या का एक समाधान दे देना है। एक या दो समाधान, और दोनों विकल्प ही अगर आपके सामने नेगेटिव हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए अक्सर वैज्ञानिक अब धीरे धीरे इस बात की चेतावनी देने लगे हैं कि एआई का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन एआई से आप इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव, इससे यथासंभव बचिए, वरना जीवन आपका बहुत बड़े संकटों से घिर सकता है। शुक्रिया।